हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा एक्सेल के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि आपने लास्ट लेक्चर में एक्सेल को ओपन करना सीखा था, एक्सेल की फॉर्मेटिंग करना सीखा था, किस तरह से आपने एक्सेल के अंदर काम किया था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ किया था। तो आज जो हम करने जा रहे हैं एक्सेल के अंदर, किस तरह से आपने रो कॉलम सीट और सेल को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका इंसर्ट करते हैं, डिलीट कैसे करनी है आपने। तो डिलीट भी आपका सेम एज इट वैसे ही होगी। आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपने रो की हाइट बढ़ानी है। तो देखो यहाँ पे रो की हाइट आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में जाने के बाद ऑटो फिट कर दो, आपका वैसे ही पोजीशन में आ जाएंगे। अगर कॉलम विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कॉलम विड्थ बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इतनी कर दी। अब इसमें क्या करते हैं, हम ऑटो फिट करते हैं। ऑटो फिट करने के बाद हमारी बराबर से नहीं आएंगी, तो पहले हमने चेक करनी है कि हमारी जो विड्थ है वो कितनी है। ठीक है, बाई डिफॉल्ट 8.43, हम फिर वैसी पोजीशन में आ जाएंगे। उसके बाद आपने हाइड अनहाइड करना है, तो यहाँ से हम हाइड अनहाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है, उसके बाद आपने सीट का नेम चेंज करना है। जैसे सीट 1 आ रहा है, इसका नेम चेंज करना आपने, तो यहाँ पे आप सीट का नाम चेंज कर सकते हैं। देखो इस तरह से कर्सर पॉइंटर पहुँच गया। अब उसके बाद आप चाहते हैं कि इसको कॉपी करना है, डुप्लीकेट कॉपी बनाना है, तो क्रिएट ए कॉपी पे आपने वे को सिलेक्ट करें, क्रिएट ए कॉपी, आपकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। अगर इस टैब का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम टैब कलर को चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप कलर ले सकते हैं यहाँ से, एंड ओके कर सकते हैं। देन फॉर्मेटिंग करके ओके कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है। अगर इस सीट को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो आप पासवर्ड लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने पासवर्ड एंटर किया, री एंटर किया। अब इस पर जो भी कुछ टाइप करेंगे तो ये टाइप करने नहीं देगा आपको, क्योंकि ये आपकी चीज जो सीट जो आप प्रोटेक्ट हो चुकी है। अनप्रोटेक्ट करने के लिए सेम वही पोजीशन में जाना आपने, और आपने पासवर्ड डाल के उसको अनप्रोटेक्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका चलता है, किस तरह से हमने नेक्स्ट स्टेप में आता है कि ऑटो सम हम किस तरह से करेंगे, इसको ऑटो सम कैसे करना आपने, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। तो ऑटो सम करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपके पास डाटा चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे डाटा लिख दिया, जो भी आप डाटा यूज़ कर रहे हैं उस डाटे को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे डाटा लिख लिया आपने, उसके बाद हम ऑटो सम में इसको सम करना है। सम करने के बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे आपको काउंट करना है या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या एवरेज निकालनी है, तो सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। शॉर्टकट है आपके लिए, तो यहाँ से डायरेक्ट आप काउंट कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके आप यहाँ से मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी ऑप्शन सेम को सेम वैसी आ गई, मतलब आपने एक ऑप्शन किया तो आपकी गलती से सारा एक डाटा हो गया, स्क्रॉल हो गया। अब आता है आपके पास कि बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपने इसको चेंज करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डाउन लिस्ट या आप का यूज़ कर सकते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू वो सेम नीचे एज इट आ जाएगी। इस तरह से इसका, अगर इसको हम क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर ऑल, ऑल डाटा हमारा क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल जेड करेंगे, वापस उसी डाटे को हम वापस ला सकते हैं। आगे आता है सॉर्ट एंड फिल्टरिंग का यूज़ करना है। कई बार क्या होता है, हम डाटा जो है आगे पीछे लिखते हैं और उसको हम रीअरेंज करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हमने डाटा लिखा है, तो दो तरह का डाटा लिखा हमने, अल्फ़ाबेट भी लिखा, नंबर भी लिखा, तो इसको रीअरेंज करना है। तो यहाँ पे आता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, कोई भी ऑप्शन आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर से आप यहाँ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने शॉर्ट में जाके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करके यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फिल्टर। अगर आप फिल्टर का यूज़ करना चाहते हैं तो फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर में क्या होता है कि आपने कोई पर्टिकुलर एक ही चीज़ को देखना है तो आप उसको भी देख सकते हैं। अब इसको अल्फ़ाबेट वाला है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ए से जेड तक कर सकते हैं। आपका ये देखो आपके पास शॉर्ट में आ जाएगा ए टू जेड। ठीक है, तो ये सीरियल वाइज आपको दिखाएगा सारी चीज़। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं, शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ करते हैं। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप पर्टिकुलर कोई स्कूल का नाम दे रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो आप कोई पर्टिकुलर स्कूल के जितनी भी लिस्ट होती है उसको देखना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ आपके पास यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी, वो ही यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपने फ़िल्टर का यूज़ कर दिया या फ़िल्टर लगा दिया। फ़िल्टर लगाने के बाद आप चाहते हैं कि मुझे सारी चीज़ नहीं देखनी है, मुझे सिर्फ एक ही पर्टिकुलर का देखना है, तो आप ओके करके इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, इसे ऑल सेलेक्ट करके सारा डाटा को भी देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने सेलेक्ट किया
वो ही यहाँ पे शो करेगा। अगर आप सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारा का सारा डाटा आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है उसके बाद कि हमने फाइंड कैसे करना है, रिप्लेस कैसे करना है और गो टू आगे कैसे जाना है। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शन आपको इसी में होम मेन्यू में मिल जाएगी। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि हम पूरा डाटा बना रहे हैं और डाटे को हम फिल्टर लगाते हैं, तो डाटे में फिल्टर लगाने के बाद कई हमारे पास हज़ारों के हिसाब से स्कूल आते हैं, तो स्कूल वाइज आप डाटे को रीअरेंज कर सकते हैं, वो भी फिल्टर लगा के इसका यूज़ कर सकते हैं। फाइंड, अब मैंने किस चीज़ को ढूंढना है, फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पे 5 डाला और यहाँ पे मैंने ढूंढना, जहाँ जहाँ भी आपको मिल जाएगा। अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस वाली वैल्यू लिखो और रिप्लेस ऑल करके ओके करके बाहर आ जाओ आप। ठीक है, क्लोज करने के बाद इसको ओके करो एंड क्लोज करो और बाहर आ जाओ। ठीक है, तो जहां आपका 5 था उसको इसने चेंज करके आपको बता दिया। गो टू, अब गो टू आगे जाने के लिए आप डायरेक्ट ऐसे नहीं जा सकते, आपको जाना, जैसे आपने एस में जाना है और एस में आपने नंबर डाल दिया 501, तो वहां पे आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने सीधा गो टू पे जाना है। अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं कि फॉर्मूला कहाँ लगा है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पहुंच सकते हैं कि फॉर्मूला कहाँ यूज हो रहा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ यूज हो रही है, आप डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं। आज हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं फिर इनसाइट के अंदर, इनसाइट में किस तरह से आपने पाइवट टेबल का यूज़ करना है। मोस्टली जितनी भी कंपनीज हैं वो सारे पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं और मोस्टली बच्चों को पाइवट टेबल के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है कि पाइवट टेबल कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। देखो, आपको अगर किसी भी डाटे को समराइज़ करना है या डिटेल देखनी है आपकी, तो उसके लिए आपको एक डाटा चाहिए। तो कंपनी के पास जैसे हज़ारों के हिसाब से डाटा होता है, तो पहले हम एक डाटा क्रिएट करेंगे। तो डाटा क्रिएट करने के लिए थोड़ा-सा हमें वेट करना पड़ेगा कि डाटा किस तरह से आएगा आपका। तो देखो, डाटा में आपने अपने सीरियल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, एग्ज़ाम्पल के लिए सेल ले ली आपने, 19 की सेल 20 की ले ली। अब इसको हम फिल करते हैं जैसे, तो यहाँ पे हमने फिल कर दिया इस डाटे को। जैसे सीरियल नंबर ले लिए मैंने 1 से लेकर 10 तक, 9 या 10 तक, और उसके बाद मैंने यहाँ पे नेम डाल दिए। तो जो भी हमारे पास नेम है वो मैंने यहाँ पे नेम डाल दिए। जो मोस्टली कोई भी नेम ले सकता है, वैसे कंपनी में पूरा डाटा होता है, डाटे को आप वहाँ से भी उस पर रीअरेंज समराइज कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैंने नेम एंटर कर दिया। नेम एंटर करने के बाद मुझे डिपार्टमेंट लेने हैं, तो डिपार्टमेंट मैंने मान लो कि 3 डिपार्टमेंट रखे हैं यहाँ पे, अकाउंट, फाइनेंस और एचआर। ठीक है, तो उनको मैं किस तरह से यूज़ करूँगा, तो पहले मैं वो दिखा देता हूँ आपको। जैसे आपने यहाँ पे नाम ले लिए, कोई भी नाम। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट आ रहा है, डिपार्टमेंट में जैसे अकाउंट है हमारे पास, एचआर है, फाइनेंस है। अब फिर से हमने एचआर ले लिया, अकाउंट ले लिया और फाइनेंस ले लिया, एचआर ले लिया, अकाउंट ले लिया, एचआर, देन फाइनेंस ले लिया। अब यहाँ पे अमाउंट डालूंगा मैं, सेल डालनी है यहाँ पे, 19 की सेल है और 20 की सेल है, तो मान मान लो कि 19 में सेल हमारी इस तरह से हुई है। तो आप कोई भी डाटा यहाँ पे रेंज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाटा एंटर कर दिया, डाटा एंटर करने के बाद आप सेल टू 2020 में जाएंगे और यहाँ पे भी आप मोस्टली डाटा थोड़ा सा बढ़ा के लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बढ़ा के लिख दिया इस तरह से। तो ये आपके पास फाइबर टेबल के लिए डाटा तैयार हो गया। अब जैसे डाटा तैयार हो गया, तो हमने इसमें किस तरह से इसका यूज़ करना है, सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है आपने। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके पास डाटा है। अब इस डाटे को हम सिर्फ ओनली डाटे को ही सिलेक्ट करेंगे, डाटे से बाहर नहीं जाएंगे, हम डाटे को ही सिलेक्ट करेंगे, पहली बात। फिर यहाँ पे हमारे पास फाइबर टेबल में दो ऑप्शन आएगी, एक फाइबर टेबल और एक फाइबर चार्ट आएगा। तो जैसे हम फाइबर टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे फाइबर टेबल क्लिक करेंगे, तो अगर आप यहाँ पे का यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ भी हो जाएगा, अगर नई सीट लेना चाहते हैं तो नई सीट में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके पास डाटा आ जाएगा, तो आपने यहाँ पे जो साइड में आपने सीरियल नंबर, नेम, सेल जितने भी हैं इनको टिक करना है। अब आपके पास डाटा इस तरह से आ रहा है, बट मेरे को डाटा जो चाहिए, मेरे को चाहिए कि जो अकाउंट वाला डाटा है वो अलग हो जाए, फाइनेंस का अलग हो जाए, एचआर का अलग हो जाए। तो मुझे नेम पे फिर से क्लिक करना पड़ेगा। अब किसी डाटे को हाइड करना तो हाइड कर सकते हैं। नेम पे जैसे मैंने क्लिक किया, मेरे तीनों डिपार्टमेंट जो हैं यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब तीनों को मैंने ओपन कर दिया, तो देखो आपके सामने अकाउंट का डाटा अलग हो गया। इससे क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा कि अकाउंट के जितने भी बेनिफिट बंदे हैं, जितने भी काम करने वाले पर्सन हैं, वो सारे आपके अरेंज हो जाएंगे, अलग अलग मिल जाएंगे आपको। तो ये बहुत ही अच्छा इसमें एक्सेल के अंदर पाइवट टेबल का यूज़ कर सकते हैं आप। अगर इसको हम चार्ट के शेप में देखना चाहते हैं, अब चार्ट में भी आपको नेम पे क्लिक करना, देखो अकाउंट का आपका डाटा अलग, फाइनेंस का अलग हो गया और
इसका अलग हो गया। तो कोई भी आप सेल है जिसको आप टिक हटाते हैं तो ऑटोमेटिक हम 19 की देखना चाहते हैं, 20 की देखना चाहते हैं, वो पर्टिकुलरली आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसका यूज हम मोस्टली इसलिए करते हैं कि डाटे को समराइज करना है और डाटे को दिखाना है हमने, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सेल के अंदर पाइवट टेबल का यूज करते हैं। तो होप है कि आप लोगों को समझ आएगा ये इस तरह से हमने पाइवट टेबल का यूज़ करना। अगर हमने इसको टेबल डिज़ाइन में देना है तो टेबल डिज़ाइन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारी टेबल डिज़ाइन आती है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ अकाउंट के देखना तो अकाउंट के बंदे आ जाएंगे। देखो ये है वो चीज़, आपका फिल्टर लग जाता है। अब फिल्टर लगने के बाद आप पूरे कंप्लीट देखना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर एक ही हेड को देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस तरह से